आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A then determinant of A upon lambda is an eigenvalue of adjoint of A. But you have to, this is invertible matrix, ठीक है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी? डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा. दिस इज वेरी सिंपल टू प्रूव बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to determinant of A into I. क्योंकि A इन्वर्टेबल है, दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, so A इनवर्स into I will be A इनवर्स. अब यहाँ से ये I हो जाएगा, दिस इज एडजॉइंट ऑफ A. ठीक है, तो देखो we know that lambda is eigenvalue of A. So this implies 1 by lambda किसकी eigenvalue होगी? ठीक है, तो A inverse into determinant of A की क्या eigenvalue होगी? Determinant of A by lambda is eigenvalue of किसकी? A inverse into determinant of A. But A inverse into determinant of A है किसके इक्वल? एडजॉइंट ऑफ A. So determinant of A upon lambda is an eigenvalue of adjoint of, क्योंकि 1 by lambda A inverse की है, so determinant of A by lambda किसकी हो जाएगी? A inverse into determinant of A. But A inverse into determinant of A किसके इक्वल है? Adjoint of A. So determinant of A by lambda will be equal to, will be eigenvalue of adjoint of A. तो यहाँ से हमें क्या पता चला? That is A lambda 1, lambda 2 and so on lambda n are eigenvalues of matrix A then, but this is non-singular matrix, ठीक है? Then determinant of A by lambda 1 और eigenvalues of किसकी? Adjoint of. So when lambda 1 to lambda n are eigenvalues of A, then determinant of A upon lambda 1, determinant of A upon lambda 2 and so on determinant A upon lambda n, they are eigenvalues of adjoint of A. ठीक है, समझे? अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. आर यू डन विथ दिस? स्वाति शर्मा का भी हुआ है यूपीएससी का, मैं देख रहा था कल. स्वाति शर्मा जम्मू कश्मीर से 7th रैंक है, कश्मीर से ज़्यादातर से. और एक लड़की है पुंछ से, उसका 11th रैंक है, हसनजीत कौर. किरण चौधरी एक लड़की है राजौरी बरहाल से, उसका भी हुआ. देखो ये किसके इक्वल है? ये मैट्रिक्स दी हुई है
आपको आइगन वैल्यूज आपको बताना है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, एडजॉइंट ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। देखो अगर आपको डिटर्मिनेंट और ट्रेस निकालना है तो आपको सीधा आइगन वैल्यूज निकालनी है। ट्रेस तो वैसे हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए की आइगन वैल्यूज निकालनी है। ए की आइगन वैल्यूज से आपको एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे और वहाँ से आप फिर डायरेक्टली उनका प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकालोगे और उनका सम करके ट्रेस निकालोगे। ठीक है, सो बताइए व्हाट आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। सबसे पहले हम देखते हैं आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा क्योंकि जब हमें आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट निकालनी है तो उसमें क्या कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन आइगन वैल्यूज ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, देखो 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, ये तो हो गया। अब आइगन वैल्यूज क्या है ए की, ये शायद कल भी हमने यही मैट्रिक्स ली थी, आई एम नॉट रॉन्ग, यही ली थी ना। तो क्या है इसकी आइगन वैल्यू, 1 1, therefore आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएंगे, बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन आइगन वैल्यूज ऑफ ए। मैंने क्या कहा था, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, लेकिन नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तो नॉन सिंगुलर है ना ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉन जीरो, सो क्लियरली ए इज नॉन सिंगुलर, so therefore we can apply that result. Had this been singular, that result could not have come into picture, फिर तो वो पिक्चर में ही रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट इसलिए पिक्चर में है क्योंकि नॉन सिंगुलर है। तो बताइए क्या हो गया आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन -1 अपॉन 1 -1 अपॉन 1 and -1 अपॉन -1, दैट इज -1 -1 और 1, तो बस हो गया। Therefore डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, कर लो इनका प्रोडक्ट, -1 इंटू -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, और ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस क्या हो जाएगा -1 और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डन। अब प्रॉपरली लिखना नीचे, आप उसी के साथ ही ऊपर लिख देना, नीचे लिख देना therefore डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट। ये निकल गया आपका डिटर्मिनेंट भी और ट्रेस। 0 and 1 are the only possible eigenvalues of an idempotent matrix. एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या है पॉसिबल, 0 और 1। प्रूफ इसका, बिकॉज लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू किसकी, ऑफ एन idempotent matrix A, also A square किसके इक्वल है, A के इक्वल, so this implies A square minus A किसके इक्वल हो जाएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल।
ठीक है, क्लियर। अब देखना लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू है, ए की, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा विल बी आइगन वैल्यू ऑफ किसकी, ए स्क्वायर माइनस ए। देखो पढ़ा ही आपने कि अगर ए आइगन वैल्यू है ए की तो एफ ऑफ ए की क्या हो जाएगी, एफ ऑफ लैम्डा। तो एफ ऑफ ए क्या है आपका पॉलिनोमियल, ए स्क्वायर माइनस ए। तो ए स्क्वायर माइनस ए की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। बट ए स्क्वायर माइनस ए है किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। सो दैट इज हम कह सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ किसकी, नल मैट्रिक्स। बट नल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्योंकि आइडेंटिटी की और नल की हमें पता है, आइडेंटिटी की 1 होती है, नल की 0। दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 1। बट लैम्डा थी किसकी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबली या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इसके ज़रिए से भी हम मैट्रिक्स को देख सकते हैं कि वो आइडेम्पोटेंट है या नहीं। अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 या 1 ना हो, यानी इनको छोड़ के कुछ और हो, तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है ना ये। अगर आइडेम्पोटेंट होगी तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, या तो 0 होगी या 1। इसका मतलब अगर 0 और 1 नहीं होगी तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी। तो नॉन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को हम इसके ज़रिए से चेक कर सकते हैं। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि जिसकी आइगन वैल्यू 0 और 1 होगी वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि ये 1 में आइडेम्पोटेंट होगा तो ऐसा होगा। लेकिन अगर ये आइगन वैल्यू है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेम्पोटेंट हो। लेकिन अगर ये नहीं होगा तब वो आइडेम्पोटेंट भी नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, देखो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपके आइगन वैल्यूज छुपी होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होती है, आइगन वैल्यूज। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, उसकी आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। मान लो तीनों डिस्टिंक्ट है, तो कैसे लिख सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, x माइनस लैम्डा 1 x माइनस लैम्डा 2 x माइनस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब इसको मैं सॉल्व करूंगा आई विल गेट आंसर एज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। सो दिस इज द इक्वेशन जिसके सॉल्यूशंस क्या है, आइगन वैल्यूज। तो यही तो होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें किसके बारे में बताती है, आइगन वैल्यूज के बारे में बताती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किस तरह की होगी, देखो कैरेक्टरिस्टिक equation of an idempotent matrix of order n is given by, क्योंकि इसमें दो ही होंगे, क्या होगी, Cx इज इक्वल टू 0, दैट इज वेयर Cx किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका, देखो एक आइगन वैल्यू इसमें क्या है 0 और दूसरी आइगन वैल्यू क्या है 1। तो मान लो अगर 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, k बार, तो 1 कितनी बार आएगा, n माइनस k बार। तो सी बात है, क्योंकि टोटल ऑर्डर कितना है आपका n है। तो मान लो अगर ये 2 बार आ रही है तो वो कितनी बार आएगा, n माइनस 2 बार। अगर ये 3 बार आ रहा है तो ये कितनी बार आएगा, n माइनस 3 बार। वेयर k गोज फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन n। ये अगर 0 हो जाएगा तो वो कितने हो जाएंगे, n। हो सकता है कि सब के सब क्या हो 1,
अगर ये 1 है तो वो कितने हो जाएंगे n-1, ये अगर 2 है तो वो कितने हो जाएंगे n-2, और अगर ये n है तो वो कितने हो जाएंगे 0। बात समझे? तो ट्रेस के बारे में आप क्या कह सकते हो? ट्रेस ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n किसके बीच में लाई करेगी? मैक्सिमम कितनी ट्रेस हो सकती है? जब सब के सब आइगन वैल्यूज क्या होंगे 1, तो उस केस में सम कितना हो जाएगा n। अदरवाइज सबसे कम कितना होगा? जब सब के सब 0 हो तो उनका सम कितना हो जाएगा 0। तो दैट मींस ट्रेस ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी एनी इंटीजर बिटवीन 0 एंड n। 0 और n के बीच में कुछ भी हो सकता है। सबसे वर्स्ट केस कौन सा होगा? जब सब के सब क्या हो जाएंगे 0। सबसे बेस्ट केस कौन सा हो जाएगा? सब के सब क्या हो 1। और फिर बीच वाले केसेस क्या हो जाएंगे? कुछ 0 हो कुछ 1 हो, तो वो वाली वैल्यूज किसके बीच में लाई करेंगी? 0 और 1 के केस। इससे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। अगर 3x3 मैट्रिक्स हो, ये तो n ऑर्डर के केस में मैंने कहा ना 0 और n के बीच में। अगर जैसे 3x3 है तो आइगन वैल्यूज मान लीजिए आपकी क्या है आइगन वैल्यूज, सपोज आपकी आइगन वैल्यूज है 1 1 और 1। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 आइगन वैल्यूज होती है ना इसके। इसी तरह से मिनिमम कितनी होगी? जब तीनों 0 होंगी दैट इज 0। या फिर क्या हो सकता है? 1 0 हो 2 1 हो तो 2 हो सकता है, या 2 0 हो और 1 1 हो तो 1 हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो दैट मीन्स आपकी वैल्यूज किसके बीच में लाएगी? या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। सो दैट मीन्स ट्रेस ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी एनी इंटीजर बिटवीन 0 एंड n। क्वेश्चन लिखो। S is equal to क्या कहते हैं? आपका गणित क्या कहता है? कौन सा होना चाहिए इसका आंसर? शाबाश, बोलो। यस, बोलो विकी। एक्स में क्या दी हुई है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और आइडेम्पोटेंट, और वो आगे मैट्रिक्स की स्पेसिफिकेशन दी हुई है। दिमाग लगाओ, देखो ज्यादा हाई फाई नहीं सोचना, जो आपने पढ़ा है ना वो सोचो। हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में? क्या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। उसके आगे आपने क्या पढ़ा? ट्रेस के बारे में, कि उसकी ट्रेस किसके बीच में लाई कर सकती है? 0 और n के बीच में।
तो ये आपको एक सेट दिया है जिसके अंदर कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर हैं इसमें और साथ में उस वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किस तरह की दी है, इस तरह की। आपने देखना है कि इस तरह की कितनी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस होंगी, यही तो पता करना है ना आपको। तो लेकिन ट्रेस कितनी होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, 0 और n के बीच में। इसकी ट्रेस कितनी है, 4। ये तो 0 और 3 के बीच में है ही नहीं। तो अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती तो इसकी ट्रेस कितनी होनी चाहिए थी, 0 और 3 के बीच में। लेकिन इसकी ट्रेस कितनी है, 4 है। इसका मतलब इसके अंदर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इस तरह की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती तो फिर उसकी ट्रेस 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए थी, जबकि इसकी ट्रेस कितनी है, 4 है। दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगी जो आइडेम्पोटेंट भी हो और उसकी ट्रेस जो है वो ऑर्डर से क्या हो, ज्यादा भी हो। ट्रेस कभी भी अपने ऑर्डर को एक्सीड नहीं करती, तो वही तो अभी हमने पढ़ा। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो व्हाट इज द आंसर, ऐसे करके क्यों, रीजन बिकॉज A इज आइडेम्पोटेंट, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होना चाहिए था, 0 से 3 के बीच में। बट ट्रेस ऑफ ए क्या है, 4 विच इज ग्रेटर देन 3। Therefore no such matrix exists, no such matrix exists। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो आइडेम्पोटेंट भी हो, जिसकी ट्रेस जो है अपने ऑर्डर से क्या ज्यादा हो। तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, तो घुमाते हैं ना क्वेश्चन। थ्योरी अगर आपने पढ़ी है उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अगर थ्योरी का वहाँ पे मुरब्बा बनाना क्या करना है, ये घर में सजा के रखनी थी। थ्योरी तो क्वेश्चंस में यूज करनी है ना। हो गया, आपको समझ आई इस बात की, क्या बोला मैंने, क्यों नहीं इसमें कोई एलिमेंट आएगा, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट आइडेम्पोटेंट है तो वो 4 आ रहा है, ट्रेस ऑफ 4 आ रहा है ना, तो आइडेम्पोटेंट 3/3 मैट्रिक्स है, वो 0 और n के बीच में, तो शाबाश, वेरी गुड, क्योंकि उसके 0 और 3 के बीच में होना चाहिए। सो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं। तो ये वाला आप मुझे करके दो। इफ A is then A plus 1/2i may be idempotent, may be idempotent, true or false। अगर A आइडेम्पोटेंट है तो क्या A plus 1/2i जो है वो आइडेम्पोटेंट हो सकता है। मैंने मस्ट नहीं लिखा, मैंने कहा हो सकता है। कैसे अब आइडेम्पोटेंट की पहचान आप करोगे, आइडेम्पोटेंट की पहचान इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ कुछ डिटरमिनेंट, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे आप देखो, बिकॉज आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या हो सकती हैं, मे बी 0 और 1। तो अगर a की आइगन वैल्यू 0 है तो फिर a plus 1/2i की क्या हो जाएगी, 0 plus 1/2 1/2 हो जाएगी। और अगर a की वैल्यू 1, a की आइगन वैल्यू 1 है तो a plus 1/2i की क्या हो जाएगी, 3/2। So therefore eigen values of a, because eigen values of a may be 0 or 1, this implies eigen values of a plus 2i क्या 1/2i क्या हो सकती है, may be 1/2 or
3/2. So this implies a plus 1/2i cannot be आइडेम्पोटेंट. क्यों? अभी तो पीछे बोला था ना मैंने आपको, अगर एक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 0 और 1. लेकिन और मैंने ये भी कहा था आपको कि अगर एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 और 1 नहीं आएंगे तो वो कभी भी आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकती. और a प्लस 1/2i की क्या, ना तो 0 आ रही है ना 1 आ रही है. इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ रही है? या तो 1/2 आ रही या 3/2. जबकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की क्या पॉसिबिलिटी थी? 0 पॉसिबिलिटी थी या 1 पॉसिबिलिटी थी. उसके अलावा कोई आइगन वैल्यू नहीं आनी चाहिए. और यहाँ पे तो बदकिस्मती से ना 0 आया है ना 1 आया है. ठीक है, 0 और 1 को छोड़ के कोई भी नहीं आनी चाहिए. यहाँ पे दोनों डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड 1, तो ये कभी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं हो सकती. तो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, आइगन वैल्यूज की दिखा आपने एप्लीकेशन में, कहाँ पे यूज हो रही है आइगन वैल्यू? मतलब यहाँ पे आपको देखने से लगता ही नहीं कि यहाँ पे आइगन वैल्यू, यहाँ पे जब तक आपको लग रहा है ये तो सीधा बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दी है और हमें चेक करना है a प्लस 1/2i आइडेम्पोटेंट है या नहीं है. लेकिन देखो बीच में क्या यूज हो रहा है? आइगन वैल्यूज. आइगन वैल्यूज से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इस क्वेश्चन. जो पहले वाला क्वेश्चन था जो सेट की नोटेशन में मैंने दिया था, वहां पे भी किसका यूज किया आपने? आइगन वैल्यूज का ही. वो ट्रेस का कॉन्सेप्ट यूज किया. आइगन वैल्यूज जो है वो पूरी डिकोडिंग करती है मैट्रिसेस. कंसीडर a इज इक्वल टू 1 1 1 1 ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है. ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल cx पर a इज इक्वल टू कितना होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? x माइनस n इंटू x माइनस 0 की पावर n माइनस 1. ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, दैट इज x माइनस n इंटू x की पावर n माइनस 1. मतलब जो इस तरह की मैट्रिक्स होती है n क्रॉस n जिसमें हर एलिमेंट किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल. तो इसमें एक आइगन वैल्यू कौन सी होती है आपकी? n, और बाकी n माइनस 1 क्या हो जाती है? 0. ये आपको प्रूव करना है. एक ऐसी n क्रॉस n मैट्रिक्स जिसमें हर वैल्यू क्या दी हुई हो? 1 दी हुई हो, उसमें एक आइगन वैल्यू क्या होती है? n होती है, और बाकी सब रिमेनिंग क्या होनी चाहिए? 0. इसको हम प्रूव करेंगे. ठीक है, वैसे 2 गुण जिंदगी के आपने याद रखना है. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम से अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ जाती है आपको जिसमें सब के सब 1 है, तो उसमें एक आइगन वैल्यू 3 होगी और 2 कितनी होंगी? 0. 5 क्रॉस 5 होगी, उसमें एक क्या होगी? 5 होगी, बाकी क्या हो जाएगी? 0. अब इसका हम प्रूफ देखते हैं. रीजन क्या है? बिकॉज if we take b is equal to 1 by n a, ये किसके इक्वल हो जाएगा? शाबाश. इसमें हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 by n 1 by n and so on. इनफैक्ट ये पहचान भी होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की. आइडेम्पोटेंट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ा है पीछे. दिस इज आइडेम्पोटेंट. क्यों होता है ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं. अगर आपको याद हो हमने क्या किया था?
1 बाई एन ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया था 1 बाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको जब हमने ए स्क्वायर किया था ये किसके इक्वल आ गया था, इस तरह के एलिमेंट्स को जब हम स्क्वायर करते हैं वो एन ए के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है, इस तरह के एलिमेंट्स का जब स्क्वायर करते हैं वो किसके इक्वल आ जाता है, एन ए के इक्वल। तो स्क्वायर और एन क्या हो जाता है, कैंसिल। तो फिर से ये किसके इक्वल आ गया 1 बाई एन ए। सो 1 बाई एन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एन ए, ये ऑलरेडी हमने किया था। तो ये भी क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। फाइन। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये क्या है, आइडेंटिटी। सो पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या होगी इसकी, नेसेसरी कंडीशन है ना, पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 और 1। इनमें से ही कोई आइगन वैल्यू होगी इसकी, या तो 0 होगी या 1। अब मुझे बताओ ट्रेस ऑफ बी कितनी है 1। ये देखो 1 बाई एन को आप n बार ऐड करो तो कितना आ जाएगा 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन, सबका डिनोमिनेटर सेम आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज n बाई एन इज इक्वल टू 1। तो ट्रेस कितनी है इसकी 1। तो ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 1, दैट इज ट्रेस ऑफ 1 बाई एन ए इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसकी ट्रेस कितनी है 1 और इसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या है 0 और 1। तो जरूरी है कि 1 बाई एन ए, देखो अगर इसकी 2 आइगन वैल्यूज भी मैं 1 लेता हूं तो गड़बड़ा जाएगा मसला। इसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज होंगी कितनी आइगन वैल्यूज, इसकी n आइगन वैल्यूज। तो n आइगन वैल्यूज में अगर मैं 2 भी 1 ले लेता हूं तो 2 हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है मेरे ऊपर कि मैं और सब के सब भी 0 नहीं ले सकता। तो एक मुझे क्या, और है भी मेरे पास 2 ही, या 0 है या 1। तो इसलिए मेरे ऊपर फोर्स मतलब आई एम फोर्स टू टेक 1 आइगन वैल्यू एज 1 एंड रिमेनिंग n माइनस 1 एज 0। तभी जाके मसला फिट बैठेगा, तभी जाके इसकी ट्रेस कितनी आ सकती है 1। क्या है कोई और भी पॉसिबिलिटी नहीं। मुझे ट्रेस कितनी आनी चाहिए 1, और ट्रेस होती किसके इक्वल है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज के। तो मुझे या तो 0 ले सकता हूँ या 1 ले सकता हूँ। सो हाउ कैन आई चूज 0 एंड 1 such that the trace is equal to 1? So I can choose it in only one way. I can take 0 n minus 1 times and 1 as 1 times. So 1 by n a has 1 eigenvalue 1 and n minus 1 eigenvalues कितनी हो जाएंगी 0। क्लियर। अब इसी 1 by n को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं हर जगह, इसका मतलब n इंटू 1 बाई एन ए, इसकी कितनी आइगन वैल्यूज होंगी 1। गौर से देखना 1 बाई एन ए की एक आइगन वैल्यू क्या है 1। तो n इंटू 1 बाई एन ए की एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी n इंटू 1, और n माइनस 1 आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी n इंटू 0। कुछ नहीं किया मैंने, मैट्रिक्स को n से मल्टीप्लाई किया तो उसकी आइगन वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी n से। तो पहले अगर 1 बाई एन ए की आइगन वैल्यू 1 थी तो n इंटू 1 बाई एन ए की क्या हो जाएगी n इंटू 1, और एक वाली हो जाएगी n इंटू 1, और n माइनस 1 क्या हो जाएंगी n इंटू 0। बट n इंटू 1 बाई n है क्या a, दैट इज a हैज 1 आइगन वैल्यू n एंड n माइनस 1 आइगन वैल्यूज 0। तो देखो जो a मैट्रिक्स थी हमारी, वो a कौन सी थी कि b तो हमने a से बनाई थी, a वो थी जिसकी हर एक वैल्यू क्या थी 1। तो हमने देखा कि उसमें एक आइगन वैल्यू क्या है n, और n माइनस 1 आइगन वैल्यूज क्या है 0। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इसका, एक आइगन वैल्यू तो इसमें ऑब्वियसली n आ गई रेज़ टू पावर 1, और बाकी जो है इसमें आइगन वैल्यूज कौन सी आ गई 0। ये याद रखना, ये हम इसकी नहीं देख रहे हैं। आप बोलोगे सर आपने बोला इसकी 0 या 1 हो सकती है, तो n क्यों लिखा, ये उसकी लिखी हमने, इसकी 1 1 1 थी, उसकी एक आइगन वैल्यू क्या निकली n, और बाकी n माइनस 1 क्या आ गई 0। दैट इज इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ गया x माइनस n इंटू x की पावर n माइनस 1। ठीक है, बात समझ आई। So this means 1 eigenvalue is n and n minus 1 eigenvalues are 0. बात समझ आई।
इसकी डायगोनल एंट्रीज ए हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, डी। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। अगेन n क्रॉस तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है? उस तरीके से तो ऑब्वियसली लैप्लेस एक्सपेंशन से तो हम करेंगे नहीं। ऑब्वियसली वी विल लुक एट द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। वी विल लुक एट द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। समहाउ हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे और आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट लेके हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट और उसी से हम ट्रेस भी निकाल सकते हैं इसके, ठीक है। सो वी कैन फाइंड बोथ डिटर्मिनेंट। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके डायगोनल एंट्रीज एक तरह की हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज दूसरी तरह की हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा, सपोज आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे 7 7 7 2 2 2 2 2 2, ये भी तो इसी टाइप का है। इसमें आप क्या कंसीडर करोगे, दिमाग में लाओगे। जो ए है आपका वो क्या है 7 और बी कितना है 2। तो जो इसका डिटर्मिनेंट की जनरल एक्सप्रेशन आपके पास आएगी उस पर आप इसको भी अप्लाई करोगे तो ये वाला भी निकल आएगा। दिस इज नॉट सिंपली अ क्वेश्चन बट दिस इज अ टाइप। अब कैसे करेंगे इसको, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगेन आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट यूज करें। मुझे बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए को। इफ यू अलाउ मी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देख लेना सर। ये a माइनस बी है, पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा a माइनस बी प्लस क्या होगा इसमें एन बी इंटू 1/n। एन एन कैंसिल, बी बी कैंसिल, तो आपको पहला क्या मिल जाएगा a। फिर यहाँ से जब आप चलोगे आगे a माइनस बी इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 प्लस एन बी इंटू 1/n, तो वो क्या मिल जाएगा b। कहने का मतलब ये अगर मैं इसको सिंपली लिखूं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स इस तरह का है 1 0 0 1 प्लस एन बी की जगह क्या लिखूंगा 2b और 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो करो जरा इसको, ये क्या आ जाएगा a माइनस बी प्लस 2 कैंसिल प्लस b। तो नई मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा a, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b, फिर ये क्या हो जाएगा 0, दिस इज a माइनस बी 0 प्लस ये क्या हो जाएगा b, फिर a माइनस बी प्लस b, ये फिर से क्या हो जाएगा a। तो इस तरह का ही बनेगा। सो इन जनरल में इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका फायदा क्या होगा, द बेनिफिट ऑफ राइटिंग दिस। फिर से देखो ये वाला जो है दिस इज आइडेम्पोटेंट, ये क्या है आइडेम्पोटेंट। तो आइडेम्पोटेंट की आइगन वैल्यूज क्या होंगे, दिस इज 0 और 1। तो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसका पता है हमें इसकी आइगन वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। इसकी क्या हो सकती है 0 और 1। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या होंगी, पहले ये वाली पॉसिबिलिटी लेते हैं, कौन सी, शाबाश। देखो आइगन वैल्यू ऑफ आई क्या होगी 1, तो ए की क्या होगी a माइनस बी इंटू 1 प्लस एन बी इंटू शाबाश 1। पहली ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाए 1। अगर इसकी आइगन वैल्यू 1 हो गई तो a की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस बी इंटू 1 प्लस एन बी इंटू 1। या फिर क्या हो सकती है a माइनस बी
यहाँ पे तो 1 ही होगा, प्लस शाबाश एन बी इंटू 0। 1 कितनी बार आएगा? दिस इज 1 टाइम्स। 1 कितनी बार आएगा? 1 टाइम्स। और 0 कितनी बार आएगा? n minus 1 times. So this is 1 times and this is n minus 1 times. ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा हमें? मतलब ये आइगन वैल्यू एक बार मिल रही है हमें, कौन सी? a माइनस बी प्लस एन बी, क्योंकि यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, 1 टाइम। और यहाँ पे 0 कितनी बार आ रहा है? n माइनस 1 टाइम। उसकी वजह से ये आइगन वैल्यू जो पूरी इसका जो सम बनेगा वो भी कितनी बार रिपीट होगा? n माइनस 1, क्योंकि 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है? n माइनस 1 बार। 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो ये पूरी आइगन वैल्यू भी कितनी बार आएगी? एक बार। इसका मतलब आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या होंगी? एक तो आपकी होगी कौन सी? a माइनस बी, शाबाश, प्लस एन बी। एक ये वाली आ जाएगी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखो, ये क्या हो जाएगी? a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बी को कॉमन लेके। और कौन सी होंगी? दिस एंड a माइनस बी प्लस 0, दैट इज a माइनस बी। लेकिन ये कितनी बार आएगी? n माइनस 1 टाइम्स, क्योंकि 0 कितनी बार आया? n माइनस 1 टाइम्स। और ये कितनी बार आएगी? 1 टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस मीन्स व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा a का? x माइनस 1 ये वाली होगी कौन सी? a प्लस n माइनस 1 इंटू बी रेज टू पावर 1। और दूसरी x माइनस a माइनस b, ये कितनी बार आ गई? n माइनस। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी आपको मिल गया, ये मिल गया। तो अब आपको आइगन वैल्यूज तो मिल गई। ये कितनी बार आ रहा है? n माइनस 1 टाइम्स। और ये कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? इसको n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और इसको इनटू इसके मल्टीप्लाई कर दो, तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? आपको ये समझ आई यहाँ तक? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा? शाबाश, दिस इज a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। कितनी बार? कितनी बार है? अरे बोलो ना, n माइनस 1 टाइम्स। तो ये आ जाएगा, ये n माइनस 1 आइगन वैल्यूज ये हो गई। और a कौन सी बची आपकी? a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू, ये आपके पास जनरल फार्मूला बन गया। जनरल फार्मूला क्या बन गया? a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू बी। तो ट्रेस भी निकाल सकते हो यहाँ से आप। बताओ ट्रेस कितनी हो? अगर ट्रेस आपसे पूछी जाए, ट्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जब आपको मैट्रिक्स दी गई होगी तो उसके जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो तो वैसे ही आप सम करके वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर इसका ट्रेस आपको पूछा जाए कहीं पे, ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ये n माइनस 1 बार आ रहा है, दैट मींस n माइनस 1 टाइम्स a माइनस बी और प्लस, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी ट्रेस ऑफ, ये ट्रेस हो गई और ये डिटरमिनेंट। अब कोई भी जनरल आपको दी जाएगी, जैसे मैं आपको कह रहा था, कौन सी? 2 2 2 1 1 1 1 1 1। इसका डिटरमिनेंट अगर पूछा जाए तो किसके इक्वल होगा? a माइनस बी की पावर n माइनस 1। क्या है a आपका? 2 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू a मतलब 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, b मतलब 1। ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 की पावर 2, दैट इज 1 की पावर 2। आ जाएगा 2 प्लस 1, दिस इज 3 आ जाएगा इसका। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो जरा, कितना आएगा? 3 ही आएगा इसका डिटरमिनेंट। दिस
दिस इज 2, 4 माइनस 1 3, फिर माइनस 1, 2 माइनस 1, फिर प्लस 1, दिस इज 1 माइनस 2, कितना आ जाएगा 6 माइनस प्लस 1 नहीं, हाँ माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, ऊपर वाले में n p आएगा। हाँ p आएगा वहाँ पे। कहाँ पे ऊपर जो पहले मैट्रिक्स निकाला ना, ये ऊपर आगे वाले टर्म में 2 + 3 - 1। अच्छा हाँ ठीक है, अब कितना आ गया 2 + 2 4, ठीक है ना, दिस इज 4, और 6 माइनस 2 भी कितना आ जाएगा 4। तो ठीक है, तो इस तरह से आप इस थ्योरी का यूज़ करके बस ये आपको चीज़ें याद रखनी होती हैं एग्जाम के लिए। a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू बी। इनको बस लास्ट टाइम जो रट्टा देने वाली चीज़ें होती है वो यही होती है जो मेन ठीक है। इंटरेस्टिंग है मैट्रिसेस।